बहुत से लोगों को ये देखा है कि उनको थोड़ा सा ना स्टेकिंग और स्वैपिंग के में इशू है पोल्का ब्रिज के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, पोल्का ब्रिज का जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो उसके अंदर जो स्वैप का ऑप्शन है वो सोचते हैं कि जैसे अगर कोइन जैको के ऊपर जाते हैं तो यहाँ इथेरियम एथरस्कैन लिखा होता है, तो वो ये सोचते हैं कि बेसिकली जो है ये जो पोल्का ब्रिज है, पीबीआर टोकन है, ये इथेरियम के ऊपर ही बना हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको, पॉलीगॉन और बीएससी स्कैन। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना हुआ है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके पॉलीगॉन एंड बीएनबी चेन के ऊपर भी बना हुआ है। तो यहां से आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका इनका जो टोकन है आपके यहाँ वॉलेट में ऐड हो जाएगा। एनीवे, आज मैं बताऊंगा कि पोल्का ब्रिज की जो स्टेकिंग है और स्वैपिंग है वो किस तरह से की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे लॉन्च ऐप का बटन है जो वहां पे क्लिक कर लीजिएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो कनेक्ट, यहाँ पे इथेरियम लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, लोग सोचते हैं कि ये इथेरियम के ऊपर ही टोकन है। नहीं, ये इथेरियम के ऊपर टोकन नहीं है, ये बल्कि ये पॉलीगॉन और बीएससी स्कैन के भी ऊपर है। ठीक है, एक्चुअली जो इथेरियम है, जो इथेरियम की फीस बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए कई लोग खरीदने से डरते हैं या स्टेकिंग करने से डरते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ बीएससी स्कैन लिखा हुआ है, तो बीएससी स्कैन पे क्लिक करिएगा और यहाँ कनेक्ट वॉलेट करिएगा। जैसे ही आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो ये एक आपका वॉलेट है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट करेंगे तो आपका वॉलेट इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका वॉलेट जब कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो। अगर आपके पास बीएनबी है, ठीक है, यहाँ पे बीएनबी है, तो बीएनबी अगर आपके पास है, यहाँ पे कुछ भी, अब मेरे पास तो है नहीं, लेकिन अगर आपके पास है यहाँ पे बीएनबी, तो बीएनबी मैक्स करके यहाँ जैसे एक बीएनबी है तो 0.50 आधा बीएनबी का अगर लेना है पीबीआर, तो यहाँ पे मैक्स करेंगे या हाफ 0.50 करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 0. मतलब एक बीएनबी कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। एक बीएनबी के 4276 टोकन आ रहे हैं इस वक्त, मतलब $300 के आसपास। तो इनसफिशिएंट दिखा रहा है। एनीवे, मैं आपको बता रहा हूं बस एक प्रोसेस। अगर आपके पास एक बीएनबी है तो 4276 आएंगे। यहाँ पे अप्रूव्ड का बटन आएगा, फिर उसके बाद आएगा स्वैप का बटन। तो आप कंफर्मेशन कहां करोगे? अपने मेटामास्क के अंदर करोगे। जैसे ही आप 2 बार कंफर्म कर देते हो तो उसके बाद आपके जो वॉलेट में मेटामास्क के अंदर आपके जो है टोकन आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? स्टेकिंग के ऑप्शन में जाना है। तो जब आपके टोकन आपके पास आ जाए आपके वॉलेट में, तो स्टेकिंग के ऑप्शन में जाना है। तो स्टेकिंग का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, स्टेक यहाँ पे बाय नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। यूर बैलेंस, अगर आपका कोई बैलेंस होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है। मैं आपकी बस हेल्प कर रहा हूँ कि स्टेकिंग भी बीएससी स्कैन के ऊपर हो जाती है। फिर दोबारा देखो तो यहाँ पे इथेरियम लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? इथेरियम पे नहीं करना, हमें स्टेकिंग जो करनी है बीएससी स्कैन के ऊपर करनी है। ठीक है, फिर हमने बीएससी स्कैन कर दिया तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट किया, सेम टू सेम पहले की तरह। यहाँ पे मेटामास्क का जो है, मेटामास्क अपना कनेक्ट हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। यहाँ नेक्स्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, और उसके बाद देखिए, अब मैं बताऊं आपको पीबीआर का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें ये लिखा हो गया है कि पीबीआर, तो एपीवाई मिलेगी 24% के आसपास, और टोटल जो स्टेक टोकन है 2.55 मिलियन के आसपास है। और इसमें जो टोटल क्लेम्ड है वो 12,000 के आसपास क्लेम्ड किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने इसमें स्टेकिंग करनी है, देखो जो इंफॉर्मेशन है, देखो पीबीआर टोकन के बदले में यहां तो पीबीआर मिलेगा। और जो थर्ड वन है, तो अगर आप थर्ड वन में क्या करते हैं, आपके पास अगर पीबीआर टोकन है तो PWAR मिलेंगे आपको। ठीक है, अर्न पोल्का वार। तो अगर आपके पास पीबीआर टोकन है, या तो आप ये कोर जिप्स भी मिल सकते हैं, इसको मैंने सुना नहीं है कोरजी टोकन के बारे में। पीबीआर के बारे में मैंने, मतलब पोल्का वार के बारे में मैंने सुना हुआ है। तो अगर आपके पास पीबीआर टोकन है, पोल्का ब्रिज के टोकन है, तो आपको पोल्का ब्रिज भी मिल सकते हैं और PWAR भी मिल सकते हैं।
ठीक है। इन दोनों को कंडीशन के लिए आपको स्टेकिंग करने के लिए सबसे पहले अप्रूव का बटन दबाना पड़ेगा। अप्रूव का बटन दबाने के बाद सेम टू सेम अप्रूव का बटन दबाने के बाद सेम टू सेम मेटामास्क में कंफर्मेशन आएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेक का बटन आ जाएगा। स्टेक के बटन के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा। तो जब आप स्टेक होंगे तो यहाँ स्टेकिंग का आपका जितना भी अमाउंट है वहां पे दिखने लग जाएगा। और यहाँ पे 1-2 दिन के बाद यहाँ पे पेंडिंग में आपके जो स्टेकिंग रिवार्ड आ जाएंगे। और उसके बाद जब भी आप यहाँ पे क्लेम करेंगे, यहाँ पे अप्रूव्ड एंड क्लेम का बटन आएगा, स्टेक एंड क्लेम का, सॉरी, तो क्लेम करेंगे तो क्लेम यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा स्टेक करेंगे तो आपका स्टेकिंग यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। मतलब इस तरह से कंपाउंडिंग होगा, लेकिन 2 से 3 बार इसमें ट्रांजैक्शन होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा महीने में या हफ्ते में एक बार कीजिएगा, क्योंकि इसमें जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो BNB में फीस लगेगी, थोड़ी बहुत लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी जब भी आपको फायदा हो तो उस टाइम आप इसमें उसी गैप के अंदर कर सकते हैं। मतलब $10 मिल रहे हैं तो $1-2 फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो ये छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड स्टेकिंग के बारे में। अब कई बार क्या होता है कि किसी का एक्सचेंज में भी पड़ा होता है फंड, तो एक्सचेंज में फंड पड़ा है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आपका जो यहाँ पे मेटामास्क है, एक्सचेंज में जाके अगर मेटामास्क है तो यहाँ पे ये पब्लिक एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस को कॉपी कर लिया और एक्सचेंज में जाके जो विड्रॉ किया है, विड्रॉ के बाद ये वाला एड्रेस आप उसमें अगर डाल देंगे और वहां से विड्रॉ का बटन प्रेस कर देंगे तो आपका जो टोकन है, PBR टोकन है, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। याद रहे PBR टोकन जब इसके अंदर आ जाएगा तो इसमें दिखने लग जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा तो PBR टोकन आपका मेटामास्क के अंदर दिख जाएगा। याद रहे थोड़ा सा BNB जरूर होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास BNB है तो आप स्वैप और ये कुछ भी किसी भी तरह से फीस पे कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि BNB BSC चेन का मेन टोकन, मेन कॉइन है, तो इसके लिए BSC चेन पे BNB टोकन होने बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखिएगा BSC चेन का जो मेन टोकन BNB है, तो BNB जो टोकन है वो आपके मेटामास्क में होना बहुत जरूरी है फीस के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा मेरा रिव्यू था स्टेकिंग के बारे में और स्वैप के बारे में। और अगर आप किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज से फंड लेके आते हो मेटामास्क में, उसके बाद स्टेकिंग करते हो तो उसके बारे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।